नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। शाम करीब 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ये वो राज्य हैं जहां पिछले कुछ सालों में राजनीति ने कई रंग दिखाए हैं। कभी हिंसा की छाया, कभी गठबंधनों की जंग, कभी सत्ता की कुर्सी पर कब्जे की लड़ाई, और आज जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ इन राज्यों की तैयारियों का जायजा लेकर लौटे हैं, तो सवाल ये है कि क्या ये ऐलान सिर्फ तारीखों का होगा या फिर आने वाले महीनों की राजनीतिक तस्वीर को भी बदल देगा। देखिए, 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव 8 चरणों में हुए थे। 8 चरण मतलब लगभग 2 महीने तक चुनावी माहौल था। लगातार हिंसा की खबरें थी, बूथ कैप्चरिंग के आरोप थे और अंत में ममता बनर्जी की ताकतवर वापसी थी। लेकिन इस बार खबरें कुछ और कह रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव 4 से 8 चरणों में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर संकेत कम चरणों की ओर इशारा कर रहे हैं, जो शायद 2 या 3 चरणों में होंगे। असम में भी चुनाव 1 से 3 चरणों में हो सकते हैं, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान की संभावना है। ये बदलाव छोटा नहीं है, ये चुनाव आयोग की रणनीति है, सुरक्षा को मजबूत करने की, हिंसा को रोकने की और प्रक्रिया को तेज करने की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव किसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और किसके लिए चुनौती। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि यही राज्य इस बार सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। ममता बनर्जी, जिन्हें दीदी कहकर बुलाया जाता है, वो 2011 से सत्ता में है। 2021 में उन्होंने बीजेपी की ज़बरदस्त चुनौती को मात दी थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही केंद्रीय बलों की भारी तैनाती शुरू कर दी है। करीब 480 बटालियन पैरामिलिट्री फोर्सेस 2 चरणों में भेजी जा चुकी है। पुलिस ऑब्जर्वर्स को ही केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला करने का आदेश दिया गया है। जिला प्रशासन की भूमिका कम कर दी गई है और ये सब इसलिए है क्योंकि 2021 में हिंसा के आरोपों ने पूरे देश को हिला दिया था। अब सोचिए, अगर चुनाव कम चरणों में होंगे तो क्या होगा। कम चरण मतलब कम समय में ज़्यादा दबाव। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को राज्यव्यापी कैंपेन चलाना होगा, बिना ज़्यादा समय के लिए बूथ लेवल मैनेजमेंट की। पिछले चुनाव में 8 चरणों ने उन्हें हर इलाके में अलग अलग रणनीति अपनाने का मौका दिया था। उत्तर बंगाल में अलग, दक्षिण में अलग, मुस्लिम बहुल इलाकों में अलग। लेकिन अब अगर 2 या 4 चरण होंगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि बीजेपी के पास केंद्र की ताकत है, केंद्रीय बल है, केंद्रीय एजेंसियां हैं और मोदी शाह की राष्ट्रीय लहर है। बीजेपी पहले से ही परिवर्तन यात्रा चला रही है, ब्रिगेड पर रैली की तैयारी कर रही है। कम चरणों में बीजेपी अपनी पूरी मशीनरी एक साथ लगा सकती है, जबकि टीएमसी को स्थानीय स्तर पर दबाव झेलना पड़ेगा और हिंसा का डर। चुनाव आयोग साफ कह रहा है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा केंद्रीय बल मतलब टीएमसी के बूथ कैप्चरिंग के आरोपों पर लगाम लगेगी। बीजेपी इसे लेवल प्लेइंग फील्ड कह रही है, लेकिन ममता दीदी के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि उनकी ताकत स्थानीय कैडर पर है और अगर केंद्रीय निगरानी बढ़ेगी तो वो कैडर दबाव में आएगा। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस इन राज्यों में पहले से ही कमज़ोर है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन में है, लेकिन 2021 में वो बुरी तरह हार गए। अब 2026 में कांग्रेस अकेले लड़ रही है, जिससे ये साफ है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर में कांग्रेस किनारे हो सकती है। असम में हिमंता विश्व शर्मा की मजबूत सरकार है, वो बीजेपी का गढ़ है। केंद्र में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, लेकिन बीजेपी भी सेंध लगाने की कोशिश में है। तमिलनाडु में डीएमके मजबूत है, लेकिन कांग्रेस उसके सहयोगी के तौर पर है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पश्चिम बंगाल है। यहाँ अगर चुनाव कम चरणों में होते हैं और केंद्रीय बल ज़्यादा होगा तो कांग्रेस की स्थिति और कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम और दलित इलाकों में बटा हुआ है, जो कभी टीएमसी को जाता है, कभी बीजेपी को। लेकिन कांग्रेस खुद संगठनात्मक रूप से कमज़ोर है। बीजेपी का रोल यहाँ किंग मेकर या फिर
मेजर प्लेयर का हो सकता है। वो टीएमसी को घेरने में कामयाब हो रही है। कांग्रेस के वोट कटेंगे और कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ तारीखों का ऐलान नहीं है, ये एक संकेत है कि लोकतंत्र में सुरक्षा और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन राजनीति में हर फैसला किसी न किसी के पक्ष में जाता है। बीजेपी के लिए ये मौका है अपनी ताकत दिखाने का, केंद्र की मशीनरी इस्तेमाल करने का, और ममता दीदी के लिए ये एक परीक्षा है कि वो फिर से बंगाल की दीदी बनकर उभरेंगी या दबाव में आ जाएंगी। और कांग्रेस के लिए ये सवाल है कि क्या वो इन राज्यों में वापसी कर पाएगी या फिर हाशिए पर बनी रहेगी। शाम 4 बजे जब ऐलान होगा तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन आज से ही खेल शुरू हो चुका है। लोकतंत्र की ये जंग सिर्फ वोटों की नहीं, रणनीतियों की, ताकत की और इच्छा शक्ति की है। और आप क्या सोचते हैं, क्या पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन आएगा? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।